तो बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे थे फेयर प्ले, ठीक है। ये स्टोरी किसने लिखी है? वेरी गुड, ये स्टोरी लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा, ठीक है। तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि जो जुम्मन शेख की आंट है, उनकी जो चाची है, ठीक है, वो किसके पास जाती है? वो अलगू के पास जाती है। अलगू कौन था बच्चों? यस, अलगू जो है, अलगू चौधरी जो है, वो किसके बेस्ट फ्रेंड है? वो जुम्मन शेख के बेस्ट फ्रेंड है। तो जब जुम्मन शेख की चाची अलगू चौधरी के पास जाती है, उनसे कहती है कि तुम क्या करो, पंचायत में आओ और जो सच्चाई है उसको बताओ, ठीक है। तो अलगू चौधरी पहले क्या कहते हैं चाची को कहते हैं कि चाची आप तो जानती हैं जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं अपने ही बेस्ट फ्रेंड के अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। तो चाची क्या कहती है बच्चों? चाची कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें सही क्या है और गलत क्या है इसके पक्ष में खड़े होने चाहिए? यानी तुम ये विचार करो कि तुम्हें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए सही और गलत के लिए, ठीक है। इस तरीके से जब चाची वहाँ से चली जाती है तो चाची जो भी उसको बातें कह के जाती है वो अलगू को ऐसा महसूस होती रहती है, यानी चाची के जाने के बाद भी उसकी जो बातें उसके कानों में गूंज रही होती है, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो केस था किसका? यस, चाची का जो केस था, ठीक है, वो कहाँ चला गया था? पंचायत के पास। आज जानेंगे हम कि पंचायत जो है इसके लिए क्या डिसीजन देती है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। डिसीजन ऑफ द पंचायत। The panchayat was held the same evening under an old banyan tree। अब बच्चों पंचायत कहाँ आयोजित हुई थी? कहाँ हुई थी? उसी शाम, ठीक है, एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन stood up and said, जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, उसने कहा, क्या कहा? The voice of the punch is the voice of God। कि पंच की आवाज़ किसकी आवाज़ होती है? भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। की आज मेरी आंट जो है, मेरी चाची को ही जो हेड पंच है, जो मुख्य पंच है, ठीक है, उसका चुनाव करने दीजिए। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। और मैं उनका जो भी निर्णय होगा मैं क्या करूँगा? उसको मानने के लिए बाध्य हूँ, यानी उसको मानूंगा। देखिए बच्चों ये पंचायत, ठीक है, ये बैंयन ट्री है, क्लियर। चलते हैं आगे। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, ठीक है। तो आगे क्या कहता है वो? आगे कहता है कि पंच जो होते हैं ना तो उनके कोई दोस्त होते हैं और ना ही उनका कोई दुश्मन होता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। अब ओल्ड लेडी यानी वो चाची क्या कहती है बच्चों? बूढ़ी माँ क्या कहती है? बूढ़ी औरत अनाउंस करती है, घोषणा करती है, क्या कहती है कि अलगू चौधरी आपका इसके बारे में क्या कहना है, ठीक है। यानी क्या कहती है कि पंच जो होते हैं ना तो उनका कोई दोस्त होता है, ठीक है, और ना ही उनका कोई दुश्मन होता है। एंड व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी द ओल्ड लेडी अनाउंस, यानी अलगू चौधरी के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। यानी जब जुम्मन ने कहा था ये बात कि मेरी चाची को क्या चुनने दो, हेड पंच चुनने दो, और जो भी ये निर्णय लेंगी वो निर्णय क्या होगा, मैं उससे बाध्य हूँ, मैं उसको मानूंगा, ठीक है। तो चाची क्या कहती है वापस बच्चों? चाची कहती है कि इनका ना तो कोई फ्रेंड है ना कोई एनिमी है, यानी ना तो कोई दोस्त है और ना ही कोई दुश्मन होता है। किसका? पंच का। तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं किसको हेड पंच बनाती हूँ? मैं बनाती हूँ अलगू चौधरी को। यानी अलगू चौधरी के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? ये सुनते ही बच्चों जुम्मन शेख जो है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अंदर ही अंदर। उसको ऐसा लगता है कि मेरा भाग्य ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है। वो खुश क्यों हो रहा है बच्चों? यस, वो खुश इसलिए हो रहा है कि अलगू तो मेरा दोस्त है ही, और अलगू को अगर इन्होंने हेड पंच बनाया है तो अलगू तो मेरे खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। ये सोचकर क्या होता है? जुम्मन अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सैड अलगू। अब अलगू बच्चों क्या कहता है? अलगू कहता है कि चाची आप इस बात को जानती है, अवेयर यानी जागरूक होने या जानना, तो आप तो इस बात को जानती है कि मेरी और जुम्मन की क्या है? मित्रता है। मेरी और जुम्मन की मित्रता के बारे में आप तो अच्छे से जानती हैं। आई नो दैट रिप्लाइड द आंट। अब चाची क्या कहती है? मैं जानती हूँ ये चीज़, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मैं ये बात भी जानती हूँ कि तुम अपना जो विवेक है, अपनी जो अंतरात्मा है, अपनी दोस्ती के लिए, सैक ऑफ फ्रेंडशिप यानी अपनी मित्रता के लिए उसको कभी भी नहीं मारोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। की जो हार्ट है यानी जो पंच का हृदय है,
ठीक है। पंच का जो मन है उसमें कौन रहते हैं, उसमें भगवान का वास है, उसमें भगवान रहते हैं। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। और जो पंच की आवाज़ है वो किसकी आवाज़ होती है बच्चों, वो भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस। इस तरीके से ओल्ड लेडी यानी वो जो बुजुर्ग महिला है बच्चों, वो जो चाची है, ठीक है, वो अपना केस बताती है। ठीक है, देखिए बच्चों पंचायत, ठीक है, तो अपना जो केस, जो भी मामला था वो पंचायत के सामने रखती है। जुम्मन सैड अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। ठीक है, अब जुम्मन क्या कहता है, जुम्मन कहता है अलगू से कि तुम और मैं तो क्या हैं, बहुत ही पुराने मित्र हैं। ठीक है, योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू। ठीक है, अब अलगू और जुम्मन की बातचीत हो रही है बच्चों। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि तुम और मैं तो, अलगू ने क्या कहा जुम्मन से कि तुम और मैं तो क्या हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, लेकिन तुम्हारी जो आंट है, तुम्हारी जो चाची है, तुम्हें जितनी प्रिय है वो मुझे भी उतनी ही प्यारी या प्रिय है। नाउ आई एम ए पंच, लेकिन अभी मैं क्या हूँ, पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। तुम और तुम्हारी चाची दोनों मेरे सामने क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो। समझ रहे बच्चों, क्या कहा अलगू ने, अलगू ने कहा कि ये बात सब जानते कि तुम और मैं क्या हैं, पुराने दोस्त हैं, लेकिन तुम्हारी चाची जो है वो तुम्हें जितनी प्यारी है, मैं भी उनका उतना ही रिस्पेक्ट करता हूँ, उतना ही सम्मान करता हूँ, और वो भी मुझे उतनी ही प्यारी है। लेकिन अभी क्या हूँ, मैं पंच हूँ, और तुम और तुम्हारी चाची दोनों मेरे सामने क्या हो, समान हो। What have you to say in your defense? अब बताओ कि तुम अपने पक्ष में क्या कहना चाहते हो। डिफेंस यानी पक्ष या रक्षा में क्या कहना चाहते हो। 3 years ago began जुम्मन, my aunt transferred her property to me। ठीक है, अब जुम्मन क्या कह रहा है, जुम्मन ने बोलना शुरू किया बच्चों। उसने कहा कि 3 साल पहले मेरी चाची ने अपनी प्रॉपर्टी क्या करी, मेरे नाम स्थानांतरित कर दी, मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनका क्या रखूँगा, ख्याल रखूँगा। ठीक है, हाँ, एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, कि जब तक वो जीवित रहती हैं, जब तक वो जीवित हैं, मैं क्या करूँगा, उन्हें सपोर्ट करूँगा, उनका सहारा बनूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, और मैं जितना कर सकता था उतना मैंने किया भी। There have been a couple of quarrels between my wife and her। ठीक है, अब क्या होने लग गया, अब मेरी पत्नी, ठीक है, माई वाइफ और हर यानी चाची के लिए कह रहा है, तो मेरी पत्नी और चाची के बीच में क्या हो रहे हैं, लगातार झगड़े हो रहे हैं। बट आई कांट स्टॉप इट, और मैं इन झगड़ों को रोकने में क्या हूँ, असक्षम हूँ, यानी मैं इनको झगड़ों को नहीं रोक पाया, नहीं रोक सकता। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर मी। ठीक है, अब मेरी आंट क्या कर रही है, माई आंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, यानी मेरी आंट चाहती है, मेरी चाची चाहती हैं कि मैं उनको क्या दूं, हर महीने क्या दूं, कुछ पैसे दूं। मंथली अलाउंस मैंने बताया था, मासिक भत्ता। ठीक है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और ये तो क्या है, संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ ऑल आई हैव टू से, बस यही बात है जो मुझे कहनी है, मैं कहना चाहता हूँ। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर्स। अब जुम्मन का क्या हुआ बच्चों, जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किया गया, यानी उसको सब लोगों से प्रश्न पूछे गए। सब लोगों ने, पंचायत में ओल्ड लोग भी थे, ठीक है, तो अलगू और उसके साथ जो ओल्ड लोग थे उन्होंने क्या किया, जुम्मन से प्रश्न पूछे। ठीक है, देन अलगू अनाउंस्ड, उसके बाद में अलगू ने घोषणा की। क्या कहा उसने बच्चों, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, कि हमें इस मामले को बहुत ही सावधानी से देखना होगा। इन आर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, की हमारे हिसाब से हमारा जो निर्णय है वो ये है, हमारा जो मत है वो ये है कि जुम्मन को क्या करना होगा, जुम्मन को अपनी चाची को मंथली अलाउंस यानी हर महीने कुछ पैसे देने ही होंगे। और एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, अगर वो पैसे नहीं देता है तो सारी जो भी प्रॉपर्टी है वो वापस किसके पास चली जाएगी, वो चाची के पास ही चली जाएगी। कौन कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है अलगू। ठीक है, अलगू क्या कह रहा है कि या तो तुम अपनी चाची को क्या दो, मंथली अलाउंस दो, मासिक भत्ता दो, और अगर तुम ये देने में सक्षम नहीं हो तो जितनी भी प्रॉपर्टी वो सारी वापस किसके पास चली जाएगी, वो सारी चाची के पास चली जाएगी। आगे देखते हैं बच्चों। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब बच्चों क्या हुआ, आपस में दोनों में क्या हो गया, एनिमिटी हो गई, शत्रुता हो गई। अब जो दोनों फ्रेंड हैं, दोनों फ्रेंड कौन बच्चों, यस, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख।
अब दोनों क्या थे, वो बहुत ही कम साथ में देखने को मिलते थे, यानी दोनों बहुत कम मिलते थे, ठीक है। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन, उन दोनों में बच्चों जो भी दोस्ती थी, मित्रता थी, वो क्या थी, टूट गई थी। उनकी जो मित्रता है, फ्रेंडशिप जो है, दोस्ती जो है, वो अब टूट चुकी है। बिटवीन जो प्रीपोजिशन होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, एक होता है अमंग, ठीक है, एक होता है बिटवीन, ये क्या है, प्रीपोजिशंस, क्लियर। तो अमंग जो होता है बच्चों, हम दो से ज़्यादा में किसी भी चीज़ को डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, क्लियर। और बिटवीन होता है, वो यूज़ किया जाता है दो लोगों के लिए, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बात किसकी चल रही है, यहाँ पे अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की बात चल रही है, दोनों फ्रेंड की, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ किया गया है बिटवीन, ओके। अगर दो से ज़्यादा होगा तो अमंग हो जाएगा, क्लियर। तो अब क्या हुआ, उनकी दोस्ती में दरार आ गई, यानी उनकी दोस्ती, उनकी मित्रता टूट गई। In fact, जुम्मन was अलगू's enemy and wanted his revenge. अब क्या हुआ बच्चों, जुम्मन जो है वो अलगू का क्या बन गया, एनिमी, दुश्मन बन गया, और वो क्या चाहता था, अब वो उससे बदला लेना चाहता है, रिवेंज यानी बदला लेना चाहता है। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि अलगू जो है अब क्या करेगा। कहने का मतलब है जुम्मन और अलगू अब क्या बन गए हैं बच्चों, फ्रेंड्स नहीं रहे हैं वो, ठीक है ना, फ्रेंड्स थोड़ी है वो, अब क्या बन गए हैं, वो दुश्मन बन गए हैं, ठीक है। तो जुम्मन क्या चाहता है, अब जुम्मन चाहता है कि मैं अपने दोस्त से क्या लूँ, बदला लूँ, रिवेंज लूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। अब बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, आपको इनके आंसर्स अपनी कॉपी में करने हैं। देखिए, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर, क्या थे दोनों, क्या थे, वेरी गुड, गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स है ना, तो आपको फिल करना है। नेक्स्ट, जुम्मन हैड एंड हु हैड सम प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर्ड इट टू जुम्मन, ठीक है, कर लेंगे। आगे देखिए, थर्ड, द पंच नोज नाइदर नॉर, ठीक है। फोर्थ है, अलगू ब्लैंक हिज फ्रेंड एंड, तो आपको क्या करना है, ये स्टोरी जो आपको पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स उसी में से हैं, उन पैराग्राफ्स को आपको रीड करना है फिर से, और सारे ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं वो आपको फिल करने हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम जुम्मन और अलगू की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, ओके। तब तक के लिए सारे वर्ड मीनिंग्स कर लेने, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कर लेने हैं, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए, थैंक यू।